क्या हाल है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, लेक्चर नंबर है आपका 15 और एक्सरसाइज 3.3 चल रही है और कोशिश करते हैं कि आज इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 पहले करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया था और 2 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 1 इसका शो दैट y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू y प्लस z y प्लस ओमेगा z y प्लस ओमेगा स्क्वायर z इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। शो दैट, तो देखें बेटा, ये लेकर ये प्रूफ तो कर नहीं सकते आप, तो आपको कौन सी साइड लेनी पड़ेगी इस वक्त? राइट हैंड साइड। कौन सी साइड लेनी पड़ेगी? राइट हैंड साइड। तो आप लिखिएगा कंसीडर राइट हैंड साइड। कंसीडर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? y प्लस z, y प्लस ओमेगा z, y प्लस ओमेगा स्क्वायर z। अब देखें, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। y प्लस z ऐसे ही आ जाएगा बेटा आपके पास, और इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों फैक्टर जिसमें ओमेगा इन्वॉल्व हो, जो विदाउट ओमेगा है उसको छोड़ दें आप, सही है। अब देखो बात सुनो, y को, y बाहर है, y प्लस ओमेगा स्क्वायर z, फिर प्लस ओमेगा z रखा और y प्लस ओमेगा स्क्वायर z। समझ में आ गई बात? इस y को बाहर रखा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर z को आपने ला के मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ओमेगा z को आपने बाहर रखा, y प्लस ओमेगा स्क्वायर z मल्टीप्लाई कर दिया। तो y प्लस z अपनी जगह पे मौजूद है, y से y को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, प्लस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे y z ओमेगा स्क्वायर, y z या y ओमेगा स्क्वायर z, कुछ भी लिख दें, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ओमेगा z इंटू वाई, ओमेगा z इंटू वाई या ओमेगा वाई जेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ओमेगा क्यूब और z स्क्वायर, सही है जी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास। y प्लस z, यहाँ पे y स्क्वायर बचा, यहाँ से मैंने yz और zy, तो बात तो एक ही है, yz कॉमन ले लिया मैंने, yz और yz क्या ले लिया बेटा? कॉमन। तो ये क्या बच गया यहाँ पर? ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या बचा? ओमेगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? 1 के। यहाँ पे आप लिख दें, रेफरेंस कोड करवा दें, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू जेड स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे क्या बनेगा? y प्लस जेड, वाई स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। वाई जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो अब क्या बनेगा अब आपके पास? y प्लस जेड, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब बात सुनो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर गौर करें तो ए प्लस बी है, तो आपने प्लस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये प्लस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। समझ में आ रही है बात। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे ये टूटेगा क्योंकि दरमियान में माइनस है। सही है बेटा। तो ए वाई हो गया और बी क्या हो गया आपके पास, जेड हो गया। तो इसको कन्वर्ट करवा दें आप, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बल्कि डायरेक्ट लिखते हैं वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सही है। और ये प्रूव हो गया, प्रूव लिख दें बस, ख़त्म। तो ये फॉर्मूले पे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आप रेफरेंस डाल दें वैसे। सही है, ये मार्क कर दिया था मैंने, आप लिख दें तो और अच्छी बात है। माइनस 1, क्लियर। तो जहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पर आप सिंस डाल के लिख दिया करें। सही है, ये बेहतर हो जाता है। तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्रूव हो गया आपके पास, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सही है। ये लेकर इसको प्रूफ करना शुरू नहीं कर देना। देख लो, दोबारा समझ लो, वाई प्लस जेड मौजूद था तो इसमें ओमेगा नहीं है, जिसमें ओमेगा नहीं है इसको वैसे ही छोड़ देंगे। सही है। ये आखिर में फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। इन दोनों फैक्टर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं था बेटा ये सवाल। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 इसका। पार्ट 2 है बेटा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। बेटा ये वाला सवाल मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अगला जो पार्ट है इसका पार्ट नंबर 3 आप खुद सॉल्व करेंगे। सही है। तो ये समझ लें आप, x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, फिर x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। समझ में आ रही है बात। ये है आपके पास पार्ट 2। और इसमें भी आप कौन सी साइड लेंगे, जल्दी बताएं, शाबाश। लेफ़्ट साइड लेंगे या राइट साइड, राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि ये साइड लेकर इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। कंसीडर, क्योंकि ओमेगा मौजूद है, कंसीडर राइट हैंड साइड। अब लिखेंगे साइड कौन सी है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा आपको। अब देखिए, इसमें ओमेगा मौजूद नहीं है, ये फैक्टर वैसे ही आ जाएगा भाई, एक्स प्लस, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा। सही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें आप। तो चलें स्टेप कर लें। x को बाहर रखा, पहले x एलिमेंट को बाहर रखा, और इस पूरे बॉक्स को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई के फैक्टर में डाल दें। x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड, फिर प्लस डाला, फिर किसको रखेंगे आप, ओमेगा वाई को, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। फिर आपने क्या रखा बताएं, ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे स्टूडेंट, x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं आप पहले, क्या बनेगा, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, फिर ओमेगा जेड एक्स या एक्स जेड। बात देखिए, इसका काम ख़त्म हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ओमेगा वाई इंटू एक्स, ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, क्लियर, वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स या एक्स जेड, बात देखिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ओमेगा की पावर 4 वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दें, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, क्लियर है बेटा। फिर देखो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, अब देखो एक्स वाई ओमेगा एक्स वाई, ये वाला और ये वाला एक साथ करेंगे, ओमेगा एक्स वाई, फिर एक साथ कर दिया आपने, समझ आ रही है बात। अब देखें ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर ये वाला ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ पे देखें आप गौर करें ओमेगा 4 वाई जेड है, चलें भाई लिख देते हैं ओमेगा 4 वाई जेड, तरतीब कर रहा हूँ मैं, सही है, ये वाला, क्लियर। अब क्या बचा, ओमेगा जेड एक्स, जेड एक्स हो चुका नहीं, ओमेगा जेड एक्स प्लस ये वाला है ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स, सही है बेटा। अब देखें यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, सही है जी। इस पर आप ब्रैकेट यहाँ पे अरेंजमेंट वही चल रही है तो आप ब्रैकेट वही रखें, ब्रैकेट आप छोटे ब्रैकेट में काम करें। अब देखें जब दरमियान में छोटी ब्रैकेट आ जाएगी तो फिर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, ओमेगा क्यूब 1 के, तो यहाँ पे आप लिख दें रेफरेंस डाल के 1, सही है। और यहाँ पे आप अलग से भी लिख दें ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1, क्लियर। ओमेगा क्यूब 1 इंटू वाई स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। अब देखो भाई इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें, यहाँ पे गौर करें, देखें ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को आप ब्रेक करेंगे, एक आपके पास ओमेगा क्यूब बन जाएगा, लास्ट टाइम बता चुका हूँ मैं आपको, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये देख लो बेटा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं ओमेगा 4 बन रहा है, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर हुआ 1 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 ओमेगा और वाई जेड,
तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड पहले लिख दिया मैंने, और ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वाई जेड लिख सकते हैं। दोबारा समझ लो, आप देख लें आप इसको दोबारा। इसको मैंने ओमेगा 4 को इस तरह तोड़ देना है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो गया, 1 के। तो यहाँ से देखो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा, और वाई जेड था, वाई जेड वैसे लगा दिया, क्लियर। फिर प्लस ओमेगा जेड एक्स, फिर ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स, ये आ गया आपके पास। अब देखें आप, x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है आपके पास, -1 के, इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर आप अगर कॉमन निकाल लो, देखो वाई जेड कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर यहाँ से आपके पास बेटा क्या कॉमन आ रहा है, जेड एक्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या बनेगा, देखो इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, लास्ट टाइम भी बताया था, -1 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया आपने, -1, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया मैंने वैसे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यह आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस माइनस एक्स वाई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, -1 वाई जेड, और ये -1 जेड एक्स या एक्स जेड, बात देखिए। हाँ, तो अब आप देखें यहाँ पर क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और आपको पता है कि ये फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला बनता है वो मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये फॉर्मूले में आप मर्ज करवा दें इसको, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, x³ प्लस ये देखो ये a है, ये b है, ये c है, सही है। फॉर्मूले की कौन सी फॉर्म है, ओपन फॉर्म है। ओपन फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, क्लोज फॉर्म में। बेटा ये बेसिक मैथ्स है और कुछ भी नहीं है। माइनस 3xyz, ये आपके पास प्रूव हो गया क्या, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये प्रूव हो गया आपके पास। क्लियर, तो आ गई बात समझ में। यहाँ पे बस एक पॉइंट है ये वाला ओमेगा 4 को आपने इस तरह तोड़ना है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इंटू वाई जेड, तो 1 इंटू ओमेगा और वाई जेड। क्लियर, तो ये है आपके पास क्वेश्चन और ये है आपके पास इसका प्रूफ। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट बेटा बहुत ही आसान सा पार्ट है, सही है, इसको आप समझ लें, ये कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास प्रूफ आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ आपको ये करना है, सही है, समझिएगा ज़रा गौर से। नेक्स्ट पार्ट आपका यहीं पे हो जाएगा ख़त्म।
नेक्स्ट पार्ट आपका यही ख़त्म हो जाएगा। ये प्रूफ कर रहे हैं तो मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, देखें आपके आसानी के लिए कि देखें x प्लस एक्स, ये पार्ट नंबर 3 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और उसमें बेटा x प्लस वाई प्लस जेड नहीं है मौजूद। सही है, देखें आप सवाल देखें, इज इक्वल टू दिया हुआ है। क्लियर? तो अगर आप इसी पार्ट में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हटा दें, इसको रिमूव कर दें यहाँ से, अगर ये रिमूव कर देते हैं हम तो आपके पास कंडीशन क्या बनती है वो देखते हैं। देखिए ये रिमूव हो गया आपके पास, सही है, ये फैक्टर रिमूव हुआ, बिल्कुल सेम ये फैक्टर रिमूव कर दें आप, सही है, ये पार्ट हट गया और बिल्कुल सेम है बिल्कुल कंडीशन पिछले सवाल की, सही है, ये हट जाएगा आपके पास। ये देख लें अब आप, देखिए ये फैक्टर है आपके पास दोनों, ये वाला फैक्टर है, और बिल्कुल जिस तरीके से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई किया था सॉल्व करें, फाइनल रिजल्ट इस पे आ जाएंगे। क्लियर? तो आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये आपका सवाल अगला पार्ट भी आपके पास बन गया, सही है। थोड़ी सी अकल लगा लो, बन जाएगा, नहीं लगाओगे दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, करना वही कुछ है। क्लियर? सही है, आ गई बात समझ में। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, और बहुत ज़बरदस्त सा पार्ट है ये, देखिए आप एंजॉय करेंगे। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट देखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड सो ऑन टू 2m फैक्टर। ये बहुत अच्छी बात है, और इसको प्रूफ करना है 1 के बराबर, और कंडीशन भी दी हुई है यहाँ पर, वेयर m बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। सही है बेटा, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा तवज्जो दें आप। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो बेटा ये क्या है, 2m फैक्टर है, इस बात को समझने की कोशिश करो, 2m फैक्टर है, इस पूरे का रिजल्ट 1 प्रूफ कर रहे हैं। सही है, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। हाँ, तो आपने लिखा 2m फैक्टर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पता ही होंगे आपको। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्लियर? तो m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये m है, सही है, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये नेचुरल नंबर है। क्लियर? कि m की वैल्यू बिलोंग करती है, ताल्लुक़ रखती है नेचुरल नंबर से। तो कंसीडर m इज इक्वल टू, कंसीडर m की वैल्यू हम ले लें 1, तो 2 इंटू 1, m की जगह 1 रखो तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 क्या है? 2 के साथ लगा हुआ है फैक्टर, 2 के साथ क्या लगा हुआ है? 2m फैक्टर, m की वैल्यू 1 रखा, 2 1 जा 2, 2 फैक्टर आ गया। तो इसके 2 फैक्टर उठा लो। फैक्टर किस सूरत में होता है? प्रोडक्ट की सूरत में। तो 2 फैक्टर, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर बेटा ये हो गया। बात समझ में आ रही है? दिमाग को लग रही है बात? चले अब आप देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे ही रख लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है बेटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1। फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर। सही है जी। फिर आप देखें, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ओमेगा। और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब। इधर देखें, ये पूरी चीज़ किसके बराबर?
ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने पढ़ा है 0 के बराबर, तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो गई 0। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब 1 के, 1 लिख दिया। तो ये फैक्टर का रिजल्ट क्या बन गया बेटा 1। समझ में आई या नहीं आई आपके, आ गई बात समझ में, क्लियर। देखें ये है आपके पास 2m फैक्टर। अगर सर अगर इसको 2 ले लें तो, अब जब 2 ले लें तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा बेटा 2m फैक्टर, m की वैल्यू क्या लूँ मैं 2 लूँ, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। अब कितने फैक्टर लूँगा 4 फैक्टर लेने पड़ेंगे मुझे, कितने 4। ऊपर कितने फैक्टर मौजूद हैं आपको दिए हुए हैं 3, आपको लेने हैं 4, सही है। आइए ज़रा देखते हैं अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब 4 फैक्टर, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, क्लियर। अब 4 फैक्टर देखें, यहीं पे कर लेता हूँ मैं। 4 फैक्टर कौन कौन से होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4। देखो बेटा समझना मेरी बात और से, 1 की पावर डबल किया 2 आ गया, 2 को डबल किया 4 आ गया, 4 का डबल क्या होगा 8, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, क्लियर। अब इन दोनों का जवाब आपने पहले ही निकाल के रखा हुआ है 1 रख दें, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या है, ओमेगा 4 किसके बराबर होगा, तोड़ो ओमेगा की पावर 1 इंटू ओमेगा, सही है। मैंने कहा था ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा है तो आपको दिमाग पर जोर नहीं देना, आपने उसको ब्रेक कर देना है, क्लियर, ब्रेक कर देना है, क्लियर, उसको ब्रेक कर देना है, सही है। अब देखो बेटा 1 प्लस ओमेगा की पावर क्या है 8, 3 रखा, 3 2 ज़ा 6 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे ही रहेगा, इधर देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर है बेटा 1 के, 1 की पावर 1, चलो लिख देता हूँ मैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब बेटा 1 स्क्वायर, क्या आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। और ये आपने प्रूफ कर लिया था कि ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, सही है। किसके बराबर है 1 के बराबर होता है, इज़ इट क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने पूरा कंप्लीटली ऐसे सॉल्व करना है, कंसीडर करना है आपको 2m फैक्टर, सही है 2m फैक्टर। और वहाँ से देखो इन 2 पार्ट्स का जवाब क्या आया 1, इस 4 पार्ट का जवाब क्या आया 1, सही है। लेकिन निकलेगा फैक्टर कहाँ से डिफाइन होगा 2m फैक्टर से। m की वैल्यू 1 लिया तो कितने फैक्टर बन रहे थे 2, तो 2 फैक्टर मैंने उठाया था। m की वैल्यू 2 लूँगा तो 4 फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर को उठाना पड़ेगा। m की वैल्यू 3 लूँगा तो 6 फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर को उठाना पड़ेगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला बेटा। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। एक्सरसाइज यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई 3.3। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, सही है, कोई मसला नहीं है। तो ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज भी दूसरी होगी और 3.4 हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।